नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों ये भूगोल का द्वितीय पार्ट है, सेकंड पार्ट इसको है। फर्स्ट पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर ऊपर जो है आई बटन है उसमें मैं डाल दूंगा, आप जाकर उसको जरूर देख लीजिए। ये मैं टारगेटेड जेल वार्डन के लिए पूरा का पूरा जो जीएस है उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। और दोस्तों कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में मैं जो है हिंदी का सेलेक्टेड शुरू करवाऊंगा। जो लोग हिंदी के लिए बार बार मुझसे पूछते हैं, मैं हिंदी इसलिए नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो पेन टैबलेट है वो ख़राब हो गई थी। अब मैं दोबारा मैंने पेन टैबलेट को जो है ऑर्डर किया है, तो वो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही आएगी वैसे ही मैं आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल से मिलकर बने मंडल को क्या कहते हैं। जैसे देखिए, जलमंडल का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जहाँ पर जल है वो जलमंडल है। स्थल मंडल मतलब जहाँ पर स्थल है वो स्थल मंडल है, जहाँ पर जमीन है। और वायुमंडल मतलब जो भी वायु जहाँ पर है वो वायुमंडल है। इन तीनों को मिलाकर जो है कौन सा मंडल बनता है, वो बनता है जैव मंडल। अब ये जैव मंडल कौन सा नया मंडल है, देखिए दोस्तों, जैव मंडल का मतलब आप ऐसे देख लीजिए कि किसी मनुष्य को या फिर किसी मतलब जीव को रहने के लिए जो एक पर्याप्त पर्यावरण जो होना चाहिए, पर्याप्त एक पूरा पूरा रिसोर्सेज होने चाहिए, पूरा पूरा आपका एक प्रॉपर पर्यावरण होना चाहिए, वो जैव मंडल में ही मिलता है। इंसान हो या कोई भी जीव हो, वो जल मंडल में भी नहीं रह सकता, स्थल मंडल में भी नहीं रह सकता, वायुमंडल में, जब तक ये तीनों नहीं मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल जो होता है पृथ्वी की ऊपरी परत होती है। महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट में घनत्व किसका सबसे ज्यादा होता है। आपके महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट का मतलब एक तरीके से आपसे समझ लीजिए कि एक मोटी परत होती है जिस पर की जो हम जितना भी पृथ्वी पर जो भी काम हो रहा है वो सब क्रस्ट पे ही हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही महासागर में भी क्रस्ट होती है जिसके ऊपर पानी आपका जो है वो भरा रहता है। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा घनी कौन सी है, तो दोस्तों महासागरीय क्रस्ट जो है वो सबसे ज्यादा घनी है। हिमालय, रॉकी, एंडीज किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला है, किस प्रकार है ये, किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, तो वलित पर्वत इनको कहा जाता है। वलित पर्वत कौन से होते हैं, जो दबाव के कारण इस तरीके से जो बन जाते हैं, इसको इनको वलित पर्वत कहा जाता है। फिर है भारत का सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो ये ब्लॉक पर्वत है। ठीक है। ब्लॉक पर्वत कौन से होते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जमीन है, अचानक क्या हुआ, यहाँ से जमीन जो है नीचे चली गई, यहाँ से नीचे चली गई, तो ये जमीन जो है ऐसे ऊपर की तरफ रह जाती है, बाकी दोनों तरफ की नीचे चली जाती है, तो ये एक पर्वत का रूप ले लेती है। ठीक है। तो सतपुड़ा जो है एक ब्लॉक पर्वत है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की श्रृंखला है, तो अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है, एक तो ये आप ये समझ लीजिए जब से पृथ्वी बनी है ये अरावली पर्वत जो है, और भी बाहर के जो देशों में है, लेकिन भारत में अरावली पर्वत ऐसा है जो बहुत पुराना है। ठीक है। सबसे पुराना पर्वत भारत में यही है। और ये अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कि ये हवा, पानी, धूल, धक्कड़ इन सबसे मतलब कट कट के और ये उसके टुकड़े हो के अब ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से छोटा रह गया है, उसकी जितनी भी ऊंचाई थी सब घट चुकी है, तो इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी शुद्ध है, तो 3% पानी जो है वो मात्र शुद्ध है। 97% पानी जो है अशुद्ध, मतलब उसमें आपका जो है जो आपका नमक होता है, ठीक है, वो उसमें मिला हुआ है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। दोस्तों बिल्कुल मैं टारगेटेड करा रहा हूं, और मैं ये चीज को मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, देखिए मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि आपके पास ऐसा मटेरियल पहुंचे जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। जब आप परफॉर्म अच्छा करेंगे तब अपने आप ही आप जो है 4 लोगों को बताएंगे। ठीक। सेलेक्टेड चीज पढ़ा रहा हूं मैं, आप जीएस से रिलेटेड बिल्कुल भी आप कोई भी बुक नहीं उठाएंगे, आप ये करके चले जाइए, या पेपर का छोड़िए, आप जो है कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, भूगोल के सवाल जो है इन जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ, या भूगोल हो रहा है, कोई सी भी जीएस का कोई सा भी पार्ट हो, आप उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैव मंडल का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है। ठीक है। इस पूरी पृथ्वी पर, ठीक, जो भी ऊर्जा पैदा हो रही है, जो भी ऊर्जा होती है, वो आपका जो है उसका सोर्स जो होता है वो आपका सूर्य होता है। क्वेश्चन बहुत बार आया है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जैव मंडल का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो वो है सूर्य। पृथ्वी के काल में मत्स्य युग किसे कहा जाता है। पृथ्वी का काल का मतलब होता है जब से पृथ्वी बनी है तब से लेके अब तक का जो फेजेज आए, चरण आए, उसमें ऐसा कौन सा फेज है जिसमें जब जिस आपका कल्प मतलब एक टाइम ड्यूरेशन होती है, उसमें मछलियां जो हैं उत्पन्न हुई।
ठीक है। तो वो थी डिवोनियन जो कल्प था, उसमें मत्स्य युग इसलिए कहा जाता है, उसमें भारी मात्रा में जो है मछलियां पैदा हुई थी। डायनासोर का किस समय का, मतलब डायनासोर का कौन सा युग का युग या कह लो या कल्प कह लो, कौन सा था, जो ज्यूरासिक कल्प जो था उसमें डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी की आयु किस विधि से मापी जाती है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि जो होती है उससे पृथ्वी की आयु नापी जाती है। धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो होता ही होता है, आप कोई भी ले लीजिए, मनुष्य ले लीजिए, कोई भी जीव ले लीजिए, ठीक है, तो कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो सब में होता है, कम ज्यादा मात्रा में हो सकता है लेकिन होता जरूर है। जीवों की आयु मापने के लिए कौन सी विधि की जरूरत होती है, तो कार्बन डेटिंग, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ममीज जब मिलती हैं इजिप्ट वगैरह में, तो उसमें देखा होगा आपने कि उनकी आयु नापने के लिए जो है यही विधि, कार्बन डेटिंग विधि से ही उनकी आयु मापी जाती है। पृथ्वी किस दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है, यहां पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये रही पृथ्वी, ये रहा उसका अक्ष, ठीक है। पृथ्वी क्या करती है, अपने ही अक्ष पर जैसे लट्टू घूमता है उसी तरीके से पृथ्वी भी घूमती है। पृथ्वी की दो गतियां हैं, ये पहली गति है जो अपने अक्ष पर घूमती है लट्टू की तरह, दूसरी गति है जो कि आपका सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक। पृथ्वी किस दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो है पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसीलिए पूर्व जो है वो सूर्य के सामने पहले पड़ता है, इसीलिए हमें पूर्व की तरफ से सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन मतलब यही जो मैंने आपको गति बताई कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमती है, इसी के कारण हमें दिन और रात होते हैं, ठीक है। जैसे आप जब उठते हैं 6 बजे, 5:30 6 बजे जो है वो दिन निकलता है, फिर धीरे 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 पृथ्वी जब घूमती रहती है अपने अक्ष पर, धीरे धीरे सूर्य जो है वो पश्चिम की तरफ बढ़ता रहता है पूर्व, ठीक है, और जो है फिर धीरे धीरे जो रात दिखाई दे जाती है, ठीक है। और उसके बाद है पृथ्वी पर किस जगह वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है, और सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां पर दिन और रात बराबर होती है, वो है विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। जैसे ये पृथ्वी है, एक ये लाइन जो है इक्वेटर लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद है पृथ्वी पर मौसम किस गति के कारण बदलते होंगे। देखा होगा आपने सर्दी, गर्मी, बरसात और आपका वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये होते हैं ना, बदलते हैं ना मौसम, ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो चक्कर काटते हैं, जो परिक्रमण जिसको कहते हैं, उसके कारण जो है मौसम बदलते हैं। याद रखिए दिन और रात जो है बदलते हैं वो आपके घूर्णन के कारण है कि पृथ्वी अपने अपने धुरी पर लट्टू की भांति घूमती है, और जो मौसम है वो सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है उसके कारण बदलते हैं। विश्व में किस दिन रात, दिन और रात की लंबाई जो है बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की लंबाई पूरे विश्व में बराबर होती है। और क्यों होती है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर लाइन पे चमकता है, ठीक है। विषुव, इसको हम विषुव भी कहते हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है। जब दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर हो जाते हैं तो उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं या विषुव बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून, इसीलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया गया था। इसको ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, इसको शीत अयनांत बोलते हैं। आप लोगों को नॉर्मली आपने जब मूवीज वगैरह देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि जो आपका क्रिसमस होता है उसमें बर्फ पड़ रही होती है, ठंड होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी होती है जो हम इस समय झेल रहे हैं। ऐसी गर्मी में वहां पर जो है क्रिसमस मनाया जाता है, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया की साइड पर जो है सूर्य जो है चमक रहा होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को बसंत ऋतु कह लो या विषुव कहते हैं इसको, 21 मार्च को, और उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को शीत विषुव कहते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी देखिए ऐसे चक्कर काटती है, सूर्य है, पृथ्वी इस तरीके से चक्कर काटती है, ठीक है। तो पृथ्वी जब यहाँ होती है, जब सबसे कम दूरी रह जाती है तब उसको उपसौर बोलते हैं, और जब सबसे दूर स्थित हो जाती है इस तरीके से तब उसको अपसौर बोला जाता है। ये जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है तो उस स्थिति को अपसौर बोला जाता है। आप ये पूरे अच्छे तरह याद कर लीजिए, कोई बुक मत उठाइए, आप मतलब इस चीज को आप देखेंगे जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तब सारे क्वेश्चन जो है आपके आराम से हो जाएंगे। ज्वार भाटा किस कारण आता है, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ठीक है, इसके कारण जो है आपका ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो जाते हैं तो ऊंचा ज्वार आता है। देखिए ये आपका है
सूर्य, ये आपकी पृथ्वी, ये आपकी चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, समझ गए ना, ये पृथ्वी हो गई। जब इस दिशा में ऐसे आ जाते हैं तब डबल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है ना, तो इसलिए पृथ्वी पर जो है आपका उच्च ऊंचा ज्वार आता है, नॉर्मल हाइट से ज़्यादा आता है। लेकिन जब सूर्य आपका ये हो गया, पृथ्वी आपकी ये हो गई और चंद्रमा आपका ये आ गया, तब 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स ये थोड़ा सा एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब एक तरीके से काट देते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा धीमा जो है ज्वार आता है। ठीक है, किस स्थान पर एक दिन में, किसी स्थान पर एक दिन में कितनी बार ज्वार आता है, तो 2 बार ज्वार जो है किसी स्थान पर एक दिन में आता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति। देखिए, मैं आपको पहले पठार दूंगा, उसके बाद मैं आपको मरुस्थल दूंगा इस वीडियो में, फिर उसके बाद मैं पहाड़ी दूंगा। मैं एक साथ नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, तिब्बत का पठार जो आपको पता है मध्य एशिया में है, एशिया का मतलब आप समझ लीजिए चीन में है ये। ठीक है, मंगोलिया का पठार ये उत्तरी मध्य चीन और मंगोलिया में है। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मली आप पता होंगे। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार ये दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें है। ग्रेट बेसिन का पठार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मतलब यूएसए में, ग्रेट बेसिन। ठीक है, इसको ग्रेट से याद रख लीजिए, ग्रेट इंग्लिश का वर्ड है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि यूएस में होगा ये। ठीक है, अपने अपने याद करने के तरीके होते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि इतने उलझुल तरीके से बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन बात यह है कि वो याद कर लेते हैं। ठीक है ना, और याद कर लेते हैं वो क्वेश्चन ही करते, कोई लॉजिक नहीं होता किसी चीज़ के पीछे याद करने का। कोई बंदा किसी तरीके से याद करता है, कोई बंदा किसी तरीके से याद करता है, बस मेन मोटिव है कि याद होना चाहिए आपको। तुर्की या अनातोलिया का पठार जो है वो टर्की में है। ऐसे आएगा कि अनातोलिया का पठार निम्न में से किस देश में है, तो वो है टर्की में। यूनान का पठार ये म्यांमार, चीन, वियतनाम, लाओस, इन सब की जो एरिया है उसमें ही ये आता है। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया में होगा। कोलंबिया, ठीक है, ब्रिटेन, आपने देखा होगा, कोलंबिया जरूर सुना होगा आपने, किसी मूवी में सुना होगा या नॉर्मल भी सुना होगा। तो यूएसए में जो है कोलंबिया, कोलंबिया का पठार यूएसए में। कोलोराडो का पठार ये भी यूएसए में है। ग्रीनलैंड का पठार जो है ग्रीनलैंड में। यूकॉन या अलास्का का पठार जो है अलास्का में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये भी यूएसए में है। अबिसिनिया या इथोपिया का पठार जो है ये पूर्वी अफ्रीकी राज्य इथोपिया और सोमालिया में विस्तृत है। ठीक है, मेसेटा का पठार जो है स्पेन का आइबेरिया प्रदेश, मतलब स्पेन में है ये मेसेटा का पठार। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक दो बार अगर आप देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। विश्व के प्रमुख मरुस्थल को देख लेते हैं। सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में है। गिब्सन, सहारा उत्तरी अफ्रीका में हो गया। गिब्सन जो है आपका ये है गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये तीनों के तीनों जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, आप ये लग समझ लीजिए कि गिब्सन, ग्रेट, तीनों जी नाम से जो आ रहे हैं वो सब ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, गोबी जो है ये मंगोलिया और चीन में है। ठीक है, कालाहारी ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका। देखिए, अफ्रीका का जब आप देखेंगे तो इस तरीके से मिलेगा आपको, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 देश जो हैं यहाँ पर, इन तीनों के बीच में है ये। उसके बाद अटाकामा का जो मरुस्थल है वो उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में है। ठीक है, तकला मकान ये चीन में है। दस्ते लुट ये पूर्वी ईरान में है। दस्ते कबीर ये भी उत्तर पूर्वी ईरान में है, ईरान याद रखना है आपको। पैटागोनिया का पठार जो है अर्जेंटीना में है। थार का पठार जो है भारत पाकिस्तान में ये है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, जरूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं इसको। और दोस्तों, जो बहुत सारे बच्चे जो है मुझे कमेंट करते हैं कि आप मटेरियल डालिए टेलीग्राम ग्रुप पे, मटेरियल डालिए। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल पहली बात तो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये संडे जो आ रहा है इसमें मैं सारा जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया सबका मैं आपको मटेरियल टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप जाके उसको मल्टीपल टाइम याद करिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो वीडियो देखिए, वीडियो में मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताता हूँ याद करने की, तो उससे आपको याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।